बिहार की तमाम प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु, आप जानते हैं कि हमारी लड़ाई बहुत चरम सीमा पर पहुंचे हुए हैं और हमें बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन बीच रास्ते में हम लोग की लड़ाई को रोकने के लिए अनेकों प्रकार की कालनेमी रास्ता में खड़ी है, जो रावण के इशारे पर काम करते रहते हैं। आपने सुने होंगे वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कि 21 जनवरी 2024 को स्वास्थ्य समागम पटना की धरती पर होगा। इस स्वास्थ्य समागम में ग्रामीण चिकित्सक के हित की बात होगी, जनसंख्या नियंत्रण की बात होगी, शराबबंदी की बात होगी। लेकिन 21 जनवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री ये रहेंगे रांची में, झारखंड में त्योहार मनाएंगे, तो बिहार में 21 जनवरी को कौन रहेंगे? माननीय एलवी सिंह जवाब दें। और जिस तरह से कालनेमी रूपी हम लोग की लड़ाई को रोकने में आप अहम भूमिका जो निभा रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार के इशारे पर आप काम कर रहे हैं, ग्रामीण चिकित्सक को रोकने का जो काम कर रहे हैं ताकि इनकी पतन हो, तो ये समझ जाए कि ग्रामीण चिकित्सक अब रुकने वाला नहीं है। और इन लोग का जब तक मानदेय के साथ समायोजन नहीं होती है, तब तक लड़ाई और तीव्र होते चला जाएगा। इसलिए प्रिय भाई बंधु, बिहार की तमाम ग्रामीण चिकित्सक से मेरी एक अपील है कि आप संघ संगठन से ऊपर उठकर करके आप जो है अपनी अधिकार के लिए, अपनी परिवार के लिए आगे आने का काम करें। कारण कि रास्ते में बहुत सारे कालनेमी पड़े हुए हैं। आपने रामायण में देखे होंगे, सुने होंगे कि जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था, शक्ति बाण लगने के बाद सुसैन वैद्य ने कहे थे कि ये तब बच सकते हैं जब इनको सजीवन बूटी ला के दिया जाएगा। ये बात की जानकारी रावण को लगा कि लक्ष्मण अब मरने वाले नहीं हैं, इनकी बचा लिया जाएगा। तो किसकी जिम्मा किन्हीं की सुसैन वैद्य दिए, तो ये जिम्मा हमारे हनुमान जी अपने कंधे पर उठा लिए। कहा महाराज बताइए कहाँ पर वो जड़ी बूटी है, हमें सुबह होते होते लाके आपको दे देंगे। हमारे परम प्रिय लक्ष्मण जी की प्राण बचनी चाहिए। प्यारे, उसने ये अपनी कंधे पर जवाबदेही लेते हुए जब सजीवन बूटी लाने के लिए वो पर्वत की ओर जाने लगे, तो रास्ते में
हनुमान गड़बड़ा कर करके कहा कि अब तो ये लक्ष्मण बच जाएगा, इसीलिए वो कालनेमी को तुरंत फौरन बताया। कारण कि वो कालनेमी एक ऐसे संत थे, ऐसे शख्स थे कि वो तरह तरह का रूप बनाता था। कभी संत बन जाते थे, कभी राक्षस बन जाता था, कभी दानव बन जाता था, यानी रूप परिवर्तित करते रहते थे। तो लगा कि ये इस काम को सफल करने में, हनुमान को रास्ता को रोकने में कालनेमी ही एक अहम भूमिका निभा सकता है। वो कालनेमी के फौरन बुलाया और दबाव दिया कि तुम जाओ और वहाँ हनुमान को सुबह तक रास्ता में रोकने का काम करो। जब सूर्योदय हो जाएगी तो लक्ष्मण स्वतः प्राण टूट जाएगा। तो कहा कि प्रभु ये असंभव काम है। तो रावण ने कहा कि असंभव है तो तुम्हारा वही जान ले लेते हैं। फिर भी सोचा कि इससे मरने से भला है कि हम प्रभु के हाथ क्यों नहीं मरे। उनकी इशारे पर कालनेमी गया और हनुमान को भरमाने का काम किया। हनुमान को लगा कि ये राम भक्त है, राम की बातें कर रहे हैं, उनकी मंत्र को उच्चारण कर रहे हैं। वो एक कुटिया बनाया, कुटिया बना करके राम राम का राम धुन लगाने लगा। हनुमान को लगा कि रास्ता में कोई हमें रास्ता दिखाने के लिए उतरा मिला उला, तो लगा कि नहीं सही में ये राम भक्त है, हमें हमारी योजना को सफल बनाने में ये काम करेंगे। अंत में अपनी रूप को दिखा ही दिए। इसी तरह से जब जब ग्रामीण चिकित्सक आगे बढ़ने का काम करता है, हमारी मंजिल करीब मिलती है, तो रास्ता को भटकाने के लिए, रोकने के लिए कुछ पहले से भी कालनेमी हाँ, लेकिन माननीय कालनेमी रूपी एलवी सिंह तैयार हो जाते हैं और हमेशा ग्रामीण चिकित्सक का भरमाने और रोकने का काम करते हैं। ऐसे कालनेमी से बचने की ज़रूरत है। बिहार की तमाम ग्रामीण चिकित्सक की होशियार होने की ज़रूरत है और पुनः अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें सफलता मिलेगी, हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे और बहुत जल्द ही बिहार सरकार की रोटी भी खाएंगे। इसी के साथ बिहार की तमाम ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को हमें पटना की धरती पर बहुत जल्द आने की ज़रूरत है और ये अपनी लड़ाई को, कालनेमी को समाप्त करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमारी बात को नहीं मानी जाएगी, तो हमें रोड पर उतर करके उग्र प्रदर्शन करेंगे और उग्र प्रदर्शन करने के बाद हमें सरकारी तंत्र को नुकसान पहुंचाने का काम भी करेंगे। इसके साथ ही बिहार की तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को जय हिंद, जय ग्रामीण चिकित्सक, जय बिहार।